नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का 11वां चैप्टर है वाणिज्य गणित और इस सब चैप्टर की दूसरी अभ्यास है अभ्यास 11B। तो पहले अभ्यास में जो प्रश्न थे वो चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन से संबंधित थे। तो दूसरे अभ्यास में जो प्रश्न है वो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या उनके मूल्य में जो घाटे या कमी की दर है उससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर सूत्र वही रहेगा, यदि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है उसकी दर में, तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है A बराबर P 1+R बटा 100 और उसकी पावर n। तो यहाँ पर जो दर है धनात्मक है, तो इसलिए अगर वृद्धि हो रही है तो यही सूत्र लगाएंगे। लेकिन यदि मूल्य की दर में कमी हो रही है यानी कि जो दर है वो ऋणात्मक है, तो यहाँ पर सूत्र में चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस। बाकी A बराबर P1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा R बटा 100 की घात n। तो दो सूत्र बनते हैं, एक है वृद्धि का और दूसरा है कमी का। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है इसका कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी, यदि जनसंख्या में वृद्धि दर, अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या में जो दर है वो वृद्धि दर है 10% वार्षिक हो, तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। चूंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए जो पहला इसका सूत्र है A बराबर P 1+R बटा 100 और उसकी पावर n, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो दर का प्रतिशत दिया है वो 10% है और नगर की जो जनसंख्या है वर्तमान में, तो वर्तमान जनसंख्या जो 1 लाख है ये P हो जाएगा और इसका जो समय दिया हुआ है 31 दिसंबर 1978 से 31 दिसंबर 1981 के बीच में 3 साल का समय है, तो यहाँ पर n बराबर 3 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि नगर की जनसंख्या जिसको P करके लिखेंगे तो वो है 1 लाख। तो यहाँ पे 1 लाख जनसंख्या हो जाएगी, वृद्धि दर 10% है और समय दिया हुआ है 3 वर्ष का। ये तीन चीजें यदि आप प्रश्न से लिख पाते हैं तो उसके बाद आप फार्मूला लगा देंगे इसका A बराबर P ब्रैकेट में 1+R बटा 100 और उसकी पावर n। यहाँ पर P का मान 1 लाख और उसके बाद 1 प्लस दर है 10 बटा 100 और समय है 3 वर्ष का। इसके बाद 1 लाख लिखेंगे, यहां पर एक जीरो कट जाएगा तो 10, 1 प्लस 1 बटा 10 बचेगा, 10 एक कम 10 एक 11, ये 11 बटा 10 की घात हो जाएगी 3। अब 3 घात लगी है तो 11 बटा 10 को आपको 3 बार गुणा करके लिखना है। तो 1 लाख के गुणे में यहाँ पे लिखना है 11 का जब घन करेंगे तो हो जाता है 1331 और 10 का घन करते हैं तो ये हो जाएगा 1000। यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 1331 में जब 100 से गुणा होगी तो 1331 लिखेंगे, उसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,33,100। यानी कि जो जनसंख्या 1 लाख थी 3 साल के बाद 1,33,100 हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ये है 3 साल के बाद ये जनसंख्या 1,33,100 हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यानी कि किसी गांव की जनसंख्या हर साल 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ पर आपको बताना है 2 साल बाद नहीं, 2 साल पहले, यानी कि ये जो 4,410 दिया है ये वर्तमान जनसंख्या है। तो 2 वर्ष पूर्व चूंकि बढ़ोतरी इसमें हो रही है, इसका मतलब इससे पहले जो 2 साल पहले जनसंख्या होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो 4,410 दिया है ये इसको आप एक ही जगह पर रखेंगे और जो 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो वो आपका आएगा P। तो 5% दर बढ़ोतरी की है इसलिए दर धनात्मक है। तो यहां पर आप A बराबर लिखेंगे 4,410 और R बराबर लिखेंगे 5% और समय दिया हुआ है N बराबर 2 वर्ष। इसके बाद जो वृद्धि का फार्मूला है A बराबर P ब्रैकेट में 1+R बटा 100 की घात n। यहाँ पर A की जगह पर रखना है 4,410 बराबर P ज्ञात करना है
1+5/100 और समय है इसका 2 वर्ष। इसको हल करेंगे तो 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 एक कम तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से 20 एक कम 20 + 1 21, यानी कि पी के गुणे में 21/20 का ये हो जाएगा वर्ग। अब यहाँ पर पी गुणे इसका जब वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400, बराबर में यहाँ पर आपका 4410 है, यहाँ पर भी 4410। इसके बाद जो 441/400 है इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो 4410 के गुणे में आ जाएगा 400 और भाग में हो जाएगा 441, बराबर में आप क्या लिखेंगे इसके पी। 441 का 10 गुना है 4410, फिर इस 10 की और 400 की गुणा होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 4000, बराबर में हो जाएगा पी। यानी कि 2 वर्ष पूर्व जो उस गांव की जनसंख्या थी जो आपने मानी है पी, वो कितनी थी? 4000 थी। 2 साल के बाद यानी कि प्रेजेंट में 5% की दर से बढ़ोतरी होकर के 4410 हो गई। तीसरा प्रश्न है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6 सही 2/3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। यहाँ पर जो दर दी है वो वृद्धि में दी है। 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 33,750 है। तो यहाँ पर जो 33,750 है ये वर्तमान जनसंख्या है। चूंकि हर साल वृद्धि हो रही है तो 3 साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो आप वृद्धि वाला सूत्र लगाएंगे और यहाँ पे जो ज्ञात करना है आपको ए ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है आपको वर्तमान जनसंख्या P बराबर 33,750 और दर दी हुई है R बराबर 6 सही 2/3%, यानी कि 6 × 18 तो 20, 20/3%। और समय दिया हुआ है N बराबर 3 वर्ष का, समय 3 वर्ष का दिया है। आप फार्मूला लगाएंगे A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और उसकी पावर यहाँ पर N। यहाँ पर P का मान है 33,750, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 + R का मान जब रखेंगे 20/3 तो 20 आप ऊपर लिख लेंगे और 3 इस डिवाइडिंग लाइन के नीचे आएगा और 100 पहले से है तो 3 और 100 की गुणा हो जाएगी 300 और समय इसका हो जाएगा 3 वर्ष का। यहाँ से आप एक 0 काट सकते हैं तो 2/30 बचेगा, 2 से इसको काट दे 2 एक कम तो ये 15 बार में, तो आप इसको लिखेंगे 33,750 ब्रैकेट में 15 एकम 15 एक 16, 16/15 और उसकी पावर 3। यहाँ पर 33,750 गुणे 3 पावर लगी है तो 3 बार 16 16 लिख लेंगे और 3 बार आप 15 15 लिखेंगे तो 15 × 15 × 15। इसके बाद 15 से इसको भाग करते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूना हो जाएगा 30, यहाँ पे 37, 15 दूना 30, यहाँ पे 15 × 5 = 75 और एक 0 यानी कि 2250। 2250 में ये कट जाएगा 15 से। एक बार 15 से और भाग कर लेते हैं, यहाँ पे 15 से 15 एक कम और 15 एकम 15 लगाएंगे 7 बचेगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। 15 15 का वर्ग 225 होता है, एक 0 यानी कि 150, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 150 गुणे 16 16 का वर्ग होता है 256, 2 बार गुणा कराएंगे, गुणे एक बार और 16 है और बटे में यहाँ पर 15 है। इसके बाद 15 से 15 एकम 15 दशम 10 बार में कट जाएगा। अब आपके पास बचता है 10 गुणे 256 गुणे 16, तो यहाँ पर 16 की 256 में गुणा करा के 10 की और गुणा करा देंगे तो 16 छक्का 96 हासिल आ जाएगा 9, 16 पंचे 80 और 9 89 हासिल आ जाएगा 8 और 16 दूनी 32 8 40, तो 4096 आया इसका और 10 से और गुणा कराएंगे तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 40,960। तो 40,960 3 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगी। चौथा प्रश्न दिया है किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन होता है इसका मतलब है कि उसके मूल्य में गिरावट आती है 12%, 100 रुपए पर 12 रुपए के हिसाब से। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 रुपए हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। तो जाहिर सी बात है कि उसके दर में गिरावट हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, तो 2 साल पहले जो मूल्य होगा वो 29,040 से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर जो
दर है ऋणात्मक है तो आप दूसरा वाला फार्मूला इसका यूज करेंगे। चूंकि आर माइनस में दिया हुआ है तो यहां से आप लिखेंगे कि दर बराबर जो दी है माइनस का 12%, तो इसका जो समय है वो एन बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। और ये जो 29,040 है ये आपको ए दिया हुआ है, यहां पर आपको पी ज्ञात करना है तो ए बराबर दिया है 29,040। तो जो 2 साल पहले मूल्य होगा वो इस मूल्य से ज्यादा होगा। अब यहाँ पर चूंकि सूत्र में ही माइनस लगा है इसलिए आर का मान आप 12 ही रखेंगे। तो यहां से फार्मूला यूज करेंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर बटा 100 और उसकी घात एन। यहाँ पर ए का मान है 29,040, पी ज्ञात करना है 1 माइनस आर का मान 12 बटा 100 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष का। यहाँ पर 29,040 ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद P इसको 4 से भाग कर सकते हैं तो 4 तिया 12 और 4 से 25 बार में कट जाएगा। इसके बाद 1 माइनस 3 बटा 25 है, 25 की गुणा कराएंगे इधर तो 25 से कम 25, उसमें से 3 आप घटाएंगे तो बचेगा 22। तो ये हो जाएगा 22 बटा 25 की घात यहाँ पर 2। यहाँ पर 29,000 जो 40 लिखा हुआ है बराबर में P गुणे इसका वर्ग करेंगे तो 22 का वर्ग 484 और 25 का वर्ग हो जाता है 625। तो यहाँ पर इसको 625 लिख लेंगे। इसके बाद इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो संख्या पलट जाएगी जो भिन्न है, तो ये 29,040 के गुणे में आ जाएगा 625 और 484 ये आ जाएगा इसके भाग में 484 बराबर P। यहां से इसको आप देखेंगे कि यदि 4 से इसको काटते हैं तो ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो यहां से 4 से इसको भाग करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 121 और 4 से इसको जब भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छन 24, 1 0। अब यहाँ पर जो 121 है यह 11 का वर्ग होता है तो इसलिए 11 से डिवाइड होगा तो इसको 11 से भाग करके देखते हैं तो 11 से 11 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 11 छक्का 66 लगाएंगे, 6 बचेगा, फिर 11 छक्का 66 यानी कि 660 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप 660 गुणे 625 लिखेंगे और बटे में इसके बचता है अभी 11 बराबर में क्या है P। 11 से एक बार और कट जाएगा, 11 एक कम, 11 छक्का 66 होता है और एक 0 यानी कि 60। तो यहाँ पर आप 60 और 625 की गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसका 2 वर्ष पूर्व कितना मूल्य था। तो यहाँ पर पहले तो 0 आप लिख लेंगे, उसके बाद बचता है 6 की गुणा कराएंगे यहाँ पर तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 हासिल 1 आएगा, 6 4 36, 1 37 यानी कि 37,500 रुपए जो होगा वो इसका 2 वर्ष पूर्व मूल्य होगा। 5वां प्रश्न है कि कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 100,000 यानी कि 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है। तो यहाँ पर जो दर आपको दी है दर बराबर 10% की, ये अवमूल्यन दर है इसलिए आप यहाँ पर आप इसको माइनस लगा लेंगे। और जो 1 लाख और 81,000 है ये क्या है, तो देखिए ट्रैक्टर की जो कीमत है वो 1 लाख थी पहले और घट करके कितनी रहेगी 81,000। चूंकि अवमूल्यन दर है इसलिए ये 81,000 जो है वो ए होगा और जो 1 लाख है वो क्या होगा पी होगा। यानी कि जब उसका मूल्य 1 लाख था उसके बाद उसके दर में कमी हुई तो जाकर के जो मूल्य बचा वो 81,000 बचा। तो यहां से ए बराबर 81,000 और पी बराबर ये हो जाएगा 1 लाख यानी कि 100,000। अब यहाँ पे आप फार्मूला इसका लगाएंगे ए बराबर पी, चूंकि एन ज्ञात करना है आपको तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि समय बताना है तो 1 माइनस आर बटा 100 और उस 100 की पावर यहाँ पे लगा देनी पावर एन। यहाँ पे ए का मान जो 81,000 है वो रखेंगे, 81,000 बराबर पी का मान 1 लाख और इसके बाद 1 माइनस आर का मान 10/100 और पावर यहाँ पर n। ये 1,81,000 के बटे में आएगा तो 81,000 और इसके बटे में आ जाएगा 100,000। यहां से
एक एक जीरो कैंसिल कर लेंगे तो 1 - 1/10 बचेगा। 10 एक कम 10 - 1 करेंगे तो 9/10 और उस 9/10 की पावर हो जाएगी n। यहां से आप 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये 81/100 होगा। 81/100 बराबर 9/10 की घात n। अब यहाँ पर n का यदि मान ज्ञात करना है तो जो 9/10 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी ये जो संख्या लिखी 81/100 इसको आप आधार 9/10 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो चूंकि 81 9 का वर्ग होता है और 100 10 का वर्ग होता है तो यहाँ पर दोनों का वर्ग दी है संख्याएं तो 9/10 का होल वर्ग हो जाएगा 2 बराबर में इधर 9/10 का जो होल वर्ग लिखा है n। अब घातांक के नियम के अनुसार यदि आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं, यदि घातें बराबर होती हैं तो आधार बराबर होते हैं। तो इसलिए यहां से जो n बराबर होगा वो 2 होगा। चूंकि समय वर्ष में है इसलिए जो n का मान है वो 2 वर्ष होगा। तो 2 वर्ष में इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो 1 लाख से घटकर 81,000 हो जाएगी यदि इसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक है। छठा प्रश्न है कि एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे इनकी संख्या 2.5 करोड़ रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। यहाँ पर जो दर दी है वो वृद्धि दर दी हुई है 5% की और समय आपको प्रातः 9 बजे से मध्याह्न 12 बजे के बीच में 3 घंटे का दिया हुआ है और इनकी जो जनसंख्या है वर्तमान में वो 2.5 करोड़ है। तो आपको बताना है कि 12 बजे कितने जीवाणु हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो P दिया है वर्तमान संख्या इनकी है 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद जो R का मान है वो 5% है और जो समय दिया हुआ है वो 3 घंटे का दिया हुआ है। अब आपको A ज्ञात करना है तो A ज्ञात करना है उसके लिए सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और उसकी घात होती है n। यहाँ पर P का मान रखेंगे जो कि 2.5 करोड़ है तो 25 के आगे 6 जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो और यहाँ से 1 + R का मान 5/100 और समय दिया हुआ है यहाँ पर 3। 5 से इसको काट देंगे तो 5 एक कम 5 20 हो जाएगा। 20 एक कम 20 है कि 21/20। तो यहाँ पर 21/20 3 बार हो जाएगा। चूंकि 3 पावर लगी है इसलिए 3 बार इसको लिख लेंगे 21/20 21/20 करके और इधर गुणे में ये जो है 2.5 करोड़ 2 25 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो तो 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये 2500 बचेगा और इसके बाद यहाँ से 2 2 और 2 इनकी गुणा कराएंगे तो गुणा करा करके उसके बाद 21 का घन करेंगे और इनको तो 2 से काट के देख लेते हैं तो 2 एक कम 2 से इसको भाग करेंगे 2 एक कम 2 2 दूना 4 2500 का आधा होता है 1250। एक बार 2 से और काट देंगे इसको तो 2 एक कम ये हो जाएगा 625 आ जाएगा और 625 यहाँ पे लिख लेंगे गुणे 21 का वर्ग होता है 441 और 441 में यदि आप 21 से और गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 9261 तो 9261 आएगा इनका घन और इसके गुणा को आपको भाग करना होगा 2 से। तो 625 और 9261 की गुणा करा करके इसको 2 से जब भाग करते हैं तो इसका उत्तर आता है 2,89,40,625 जीवाणु 12 बजे मध्याह्न में हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि कुल कितनी जनसंख्या होगी, यहाँ पे आपको बताना है कि 2 साल में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में जनसंख्या है इस समय वो कितनी है 53 करोड़। तो ये आपके लिए P दिया हुआ है, P बराबर आप 53 करोड़ लिखेंगे। तो 53 करोड़ लिखने के लिए 53 के आगे आपको 7 जीरो लगा देने हैं 3 4 5 6 7 तो ये 53 करोड़ हो गई। दर है 5% वृद्धि दर है और समय n बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। तो पहले ज्ञात करेंगे कि 2 साल में 5% की वृद्धि से जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। उसके बाद उसमें से 53 करोड़ माइनस करके
जितनी वृद्धि हुई है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लगा लेंगे, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ से r बटा 100 और उसकी पावर n। तो p का मान रखना है 53 करोड़, 53 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 प्लस r का मान 5 बटा 100 और इसकी पावर हो जाएगी 2। यहाँ से 53, एक बार फिर इसके आगे आप 7 जीरो लिखेंगे, 6 7 और इसको जब काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 20 बार में, तो यहाँ से 1 यहाँ से 20, 20 एक कम 20 एक 21 बटा 20। तो यहाँ पर सीधे 21 बटा 20 का जो वर्ग होगा तो उसको आप 21 का वर्ग 441 और 20 का वर्ग 400 करके लिख देंगे। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करा देंगे, 4 से इसको भाग करा देंगे, उसके बाद 441 से गुणा कराएंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 4 तियां 12 होता है, 4 तियां 12 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और उसके आगे 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब इसमें गुणा करा देंगे 441 की, तो 1 3 2 5 3 जीरो और गुणा हो जाएगी 441 की। 441 की गुणा कराते हैं तो पहले 3 जीरो आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद 1325 की गुणा करा देंगे 441 में, तो 1325 गुणे 441, तो 1 से गुणा कराने पर 1325 पूरा आ जाएगा, फिर एक स्थान छोड़ देते हैं, 4 से गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो 10 का जीरो हासिल 1, 4 3 12, 13 का 3 हासिल 1 आएगा, 4 एक कम 4 और 1 5। दूसरे 4 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी 5300, तो 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे 5 2 3 4 8 और 5, तो यहाँ पे 5 8 4 3 2 5, इसको गिन लेते हैं कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 58 करोड़ 43 लाख 25,000 ये जनसंख्या 2 साल के बाद हो जाएगी। चूंकि वृद्धि ज्ञात करनी है तो इसलिए जो वृद्धि हुई है कितनी, तो ये जो 58 करोड़ आया है, 58 उसके बाद 4 3 2 5 और 3 जीरो, इसमें से आपको माइनस करना होगा जो 53 करोड़ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो घटा लेंगे तो वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर जीरो से जीरो माइनस करेंगे, जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे, उसके बाद 5 से जीरो माइनस करेंगे तो 5 2 3 4 और 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 होगा और 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो है 2 साल के बाद जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। तो यहाँ पर जो पहले पूंजी है 62 करोड़ 50 लाख है, 2 साल में घट करके उसकी पूंजी हो जाती है 57 करोड़ 60 लाख। तो जो 62 करोड़ 50 लाख है ये पी हो जाएगा, 57 करोड़ 60 लाख ये ए हो जाएगा। समय आपको n 2 वर्ष दिया है और दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है आप उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे a बराबर p बराबर और n बराबर, ये तीनों लिख लेंगे। उसके बाद सूत्र लगा लेंगे, a बराबर p ब्रैकेट में 1 माइनस, चूंकि अवमूल्यन हो रहा है तो 1 माइनस r बटा 100 और उसकी पावर n। तो जो a का मान है वो 57 करोड़ 60 लाख, 57 उसके बाद 60 और उसके बाद 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो और P का जो मान दिया है 62 करोड़, तो 62 50 और उसके बाद 5 जीरो, 2 3 4 5, यहाँ पर 1 माइनस, दर ज्ञात करनी है बटा 100 और पावर है इसकी n बराबर 2 वर्ष। यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जीरो काट सकते हैं क्योंकि ये संख्या इसके बटे में आएगी, तो यहीं से इसके जीरो 1 2 3 4 5 6 कट कर देंगे तो ये 576 यहाँ पे बचेगा और बटे में इसके आ जाएगा 625 बराबर में 1 माइनस r बटा 100 और उसकी पावर 2।
चूंकि 576 24 का वर्ग होता है और 625 25 का वर्ग होता है, तो इसको आप 24/25 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस आर बटा 100 और उसकी पावर 2। अब घातांक के नियम के अनुसार यहाँ पर घातें समान है, इसलिए आधार बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो 24/25 है बराबर होगा 1 माइनस आर बटा 100 के। यहाँ पर माइनस का जो आर बटा 100 है इसको बाएं पक्ष में लाएं और 24/25 को दाहिने पक्ष में ले जाएं, तो ये आर बटा 100 प्लस का हो जाएगा बराबर में 1 माइनस 24/25 हो जाएगा। इन दोनों का स्थान चेंज कर देंगे, 25 से गुणा कराएंगे, 25 से कम 25 माइनस 24 तो यह आ जाएगा 1/25 और इधर आर बटा 100 की गुणा करा देंगे 1 में, तो आर बराबर 100 के बटे में 25 चक्कू 100 होता है, यानी कि जो दर होगी वो 4% वार्षिक होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। तो यहाँ पर दो आ और बा करके इसके खंड दिए हैं। पहला कि वर्ष 2013 में जनसंख्या ज्ञात करनी है और दूसरा कि वर्ष 2018 में कितनी जनसंख्या है। तो यहाँ पर जो वर्ष 2016 के अंत में जनसंख्या है 9,26,100 और पहला जो दिया है इसमें वर्ष 2013 में जनसंख्या, तो 3 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे जनसंख्या 3 साल पहले जो होगी वो 9,26,100 से कम होगी। चूंकि दर बढ़ते हुए है, इसका मतलब इसके पहले जो 13 में 3 साल है तो वो जनसंख्या कम होगी। तो जो पहला खंड इसका अ है, तो उस आ के लिए यहाँ पे दर आर बराबर 5% ही रहेगी। समय जो इसका हो जाएगा एन बराबर 3 वर्ष का, 13 3 16 और ये जो 9,26,100 है, तो यहाँ पर 9,26,100 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करनी है जो कि कम होगी। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है आपका ए बराबर हो जाएगा 9,26,100। यहाँ पर आपको पी ज्ञात करना है, तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और उसकी पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे। ए का मान रखेंगे 9,26,100 बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस 5 बटा 100 और पावर हो जाएगी इसकी 3। यहाँ से 5 एकम 5 5 20 20 एकम 20 1 21/20, तो P गुणे 21/20 का ये घन हो जाएगा और इधर 9,26,100। यहाँ से P गुणे 21 का घन करेंगे तो ये 9,261 होगा और 20 का जब घन करेंगे तो ये 8,000 आ जाएगा। 20 गुणे 20 गुणे 20 और यहाँ पे 9,26,100 8,000 गुणा करेगा 92 61 इसको भाग करेगा आकर के, तो 9,26,100 में गुणा आ जाएगी 8,000 और बटे में आ जाएगा इसके 9,261 बराबर में बचता है P। ये 92 61 जो है एक बार में और ये 100 बार में कट जाएगा। इसके बाद 8,000 में 100 से गुणा करा देंगे तो P ज्ञात हो जाएगा। तो P बराबर 8,000 और उसके आगे 100 की गुणा कराएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 लाख। यानी कि वर्ष 2013 में जो जनसंख्या थी वो 8 लाख थी। इसके बाद जो इसका बा पार्ट है कि वर्ष 2018 में जनसंख्या, तो चूंकि देखिए जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही हर साल है, तो 16 में 9,26,100 थी, तो 18 में 2 साल बाद जनसंख्या और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो बा पार्ट है, इस बा पार्ट के लिए आप क्या करेंगे कि फार्मूला यही रहेगा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और उसकी पावर n। अब यहाँ पर जो 9,26,100 होगा ये 2 साल बाद के लिए, ये प्रेजेंट की जनसंख्या है तो इसलिए P का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको दूसरे खंड में A ज्ञात करना है, तो P की जगह पर 9,26,100 रखेंगे और 1 प्लस 5 बटा 100 और उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर, चूंकि 18 की बात है 16 दिया हुआ है जनसंख्या, तो 2 वर्ष का समय है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। 5 से 5 एकम 5 20 बार में यहाँ पे 9,26,100 के गुणे में 20 एकम 20 है कि 21/20 और वर्ग करना है, यानी कि 21 की गुणा कराएंगे तो 441 होगा और 20 की गुणा कराएंगे तो 400 होगा।
इसके बाद यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे इसके, और 9261 बचेगा। यहाँ पर 4 से भाग करा लेंगे। यहाँ पर जब 9261 और 441 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका, यहाँ पे इनकी गुणा करके 40,84,101। इसके बाद यदि आप इसको 4 से भाग कर देते हैं तो आ जाता है 10,21,025.25। तो यहाँ पर जो उत्तरमाला में दिया हुआ है 10,21,025.25 को छोड़ दिया है, और यहाँ पे लिखा है लगभग, यानी कि ये जो जनसंख्या होगी ये लगभग 10,21,025 के आसपास होगी।